वेलकम टू सच होंगे सपने। सच होंगे सपने में आपका स्वागत है। सच होंगे सपने एक वेब सीरीज है जो यूएनडीपी इंडिया और हेड हेल्थ हाई फाउंडेशन हम यूथ के लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज में यूथ और अलग अलग करियर एक्सपर्ट्स एक प्लेटफॉर्म पर आकर यूथ करियर्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स और यूथ को दिलचस्पी देने वाली अलग अलग बातों के बारे में बातचीत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आखिर होता क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कोई भी वस्तु को एक प्रोडक्ट जो यूज हो सके उसमें कन्वर्ट करने का सेक्टर। और इसमें फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल बहुत सारे तरीके लगते हैं और ये सभी तरीके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2022 तक 100 मिलियन न्यू जॉब्स का प्रॉमिस रखता है और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी हमारे फिलहाल के जीडीपी में, भारत के जीडीपी में 16 से 17% कंट्रीब्यूट करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कई अलग अलग सब सेक्टर्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, रबर और बेसिक मेटल्स, जो एक्चुअली बाकी सभी सेक्टर से बेहतर कर रहे हैं और उनमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाल ही में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो चलिए इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मतलब कार्स, ट्रक्स, गुड्स, हर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो भी मशीन्स और कार्स की ज़रूरत होती है या ट्रक्स की ज़रूरत होती है, वो सब और लॉजिस्टिक्स भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हमारे देश की सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में से एक है और हमारे बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस इंडस्ट्री से निकल के आती हैं। तो आज के टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ हैं आज हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अरिंदम लहिरी जी। अरिंदम सर पिछले 30 सालों से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और एजुकेशन में अलग अलग लीडरशिप रोल्स में काम कर चुके हैं। फिलहाल अरिंदम सर ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ASDC के CEO हैं और इससे पहले उन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज की अलग अलग कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप रोल्स लिए हैं। अरिंदम सर यूथ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं और उन्होंने एक्चुअली यूथ करियर्स को लेकर के एक कंपनी भी को फाउंड करी थी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अरिंदम सर एंड वेलकम टू सच होंगे सपने। थैंक यू। तो अरिंदम सर, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होती क्या है? व्हाट डज द इंडस्ट्री इंटेल? इसमें क्या क्या रोल्स होते हैं? टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज अ वेरी एक्साइटिंग इंडस्ट्री। ये मतलब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया में आईटी और टेलीकॉम ही है जो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन ऑटोमोटिव भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और ओवरऑल अगर ऑटोमोबाइल मार्केट जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स, ये सब अगर आप में ला ले तो वी आर द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। So you actually part of a very large global industry. And आपको ये शायद नहीं मालूम होगा, इंडिया का जो जीडीपी है उसमें लगभग 7.1% जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसमें बहुत कुछ है। मैन्युफैक्चरिंग है, रिसर्च डेवलपमेंट है, सेल्स है, सर्विस है, एंड ड्राइविंग तो है ही है, because you have to drive a vehicle. Thank you so much for that. And just picking up from there, जब आपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट किया था, what were some of your experiences? What have been some of your learnings as a young person, or whenever you joined the industry? What did you learn? So very interesting question. बहुत सारे बॉयज में स्पेशली, एंड आई डोंट वांट टू बी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, बट जनरली स्पीकिंग हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही होता था कि बॉयज टिपिकली वुड प्ले विथ टॉय कार्स, एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो वो
पूछे, और मैं हमेशा उसको एकदम से ब्रेक कर देता था कि उसके अंदर क्या है which makes it move, just to understand that, and that's where my interest in automobiles started. So yes, it is a very different world, and very very exciting, in terms of the manufacturing process. Similarly, अगर आप गाड़ी का transportation देखोगे, हर चीज transport होता है, लॉरी में, ट्रक्स में, but if you look at car transportation, it needs a special kind of a truck. These are very exciting things to look at, and how has someone come up with that design? You could be one of those who could look at some of those. So it's a very exciting experience to be in the automobile industry. Thank you so much for that. So just picking up from there, actually, हमारे बहुत सारे youth हैं जो आप ही की तरह, they might be interested in machines, they might be interested in cars. अगर और जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, उनको क्या, like, what are some 3 things that they need to be asking themselves? What are the 3 things they should be doing right now to be able to enter the industry? So I'm going to tell you that first and foremost is that you must have an interest in the industry, in the automobile itself. अगर आपके पास से एक चमचमाती नई गाड़ी चली गई तो और आपको कुछ महसूस नहीं हुआ, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, तो maybe automobile industry is not for you. But if you say, wow, क्या कलर है, क्या लुक्स है, क्या डिजाइन है, तो maybe you've got some interest. Second is आपकी एप्टीट्यूड है कि नहीं. ऑटो इंडस्ट्री में भी आप बहुत सारे अलग अलग फंक्शन में जा सकते हैं. आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, आप फाइनेंस फंक्शंस में जा सकते हैं. दीज डिफरेंट एरियाज जो है, इनके लिए अलग अलग एप्टीट्यूड चाहिए होता है. एंड द थर्ड विल बी योर पर्सनालिटी. हाउ आर यू एज अ पर्सन. इफ यू वांट टू स्टे एट द बैक एंड, देन यू नीड टू लुक एट द बैक एंड काइंड ऑफ अ जॉब. आपको अगर बहुत लोगों से बात करना, पूरा दिन बात करना, कई बार हमारे घर वाले जैसे बोलते हैं कि यार तुम पूरा दिन बक 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 करते रहते हो, but I probably enjoy doing it, so that's my personality, and that's my that is where I am using my interest and aptitude along with my personality to do what I am doing. ये जो चीजें हैं, ये 3 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है. आपको सबसे पहले पता करना चाहिए कि आपकी इंटरेस्ट है कि नहीं, आपके पास वो राइट एप्टीट्यूड्स है कि नहीं है, और थर्डली आपके पर्सनालिटी के हिसाब से आप कौन सी जॉब रोल में जा सकते हैं. That's very interesting. Thank you so much ये शेयर करने के लिए. और सर हमें ये बताइए कि इस इंडस्ट्री में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, अलग अलग रोल्स में, अलग अलग लीडरशिप रोल्स में, ऐसे कौन से कुछ चैलेंजेस हैं जिसके बारे में लोग इंडस्ट्री के बाहर जानते नहीं हैं, दैट उनको शायद फेस करने पड़ेंगे? सो 2 तरह के चैलेंजेस की बात मैं करूंगा. एक है कि आपकी कस्टमर फेसिंग साइड में जो चैलेंज है, वो ये है कि मान लीजिए कि आप सर्विस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, एंड एक कस्टमर आता है जिसको बहुत इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ा. नाउ as a service technician, I think the first thing is that the challenge that you will have to deal with is, before even fixing the car, you will have to fix your customer. So you will need 2 kinds of skill. एक आपको technical skill चाहिए, दूसरा आपको soft skills चाहिए. कि customer बहुत agitated है, angry है, उस फेज में आपको कूल रह के उनको समझाना पड़ेगा कि सर ये ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है, इसको हम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा, ये पार्ट्स अवेलेबल है हमारे पास, या व्हाटएवर इट इज, सो यू आर मिक्सिंग 2 different kinds of skills, 2 boxes of skills. Your understanding of the the technicalities of a car servicing, as well as the technicalities of a customer service also. So this is on the customer side. If you are on a machine side, for instance, in a production side, for instance, आपको मालूम है कि आपके गाड़ी में something has gone wrong. कार अगर malfunction हो गया, तो it could actually cause death of a person. You are doing that important a job. Actually, it is not like you are making a chair or
यू आर मेकिंग समथिंग एल्स, अगर वो टूट भी जाएगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान कुछ होगा नहीं, चलो ठीक है किसी को थोड़ा चोट आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, बट हियर somebody may die because you did not do your job well. So that challenge you must be able to face and true to yourself of being authentic. आप genuinely उस काम को ढंग से करना चाहिए, आपके पास वो जुनून होना चाहिए कि मुझे जो करना है वो सही तरीके से ही करूंगा और कोई शॉर्टकट नहीं लूंगा उसमें। थैंक यू सो मच। ना सिर्फ स्किल्स के बारे में, लेकिन जो वैल्यूज हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इस सेक्टर में, उनके बारे में भी बात करने के लिए सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपने थोड़ा सा इस बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है, बट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर्स? क्या अलग अलग तरीके के कुछ करियर्स हैं जो आज जो हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं और जो इस वीडियो को देखेंगे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में? राइट, सो हम लोग जैसे ASDC के अंदर भी हम लोग 5 सेक्टर में काम करते हैं विद इन द ऑटोमोटिव। सो एक है R&D विच इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे आप डिजाइन करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, सैंपल बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, ये सब चीज आप करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जनरली इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की जरूरत है वहाँ पे। You could be an engineering graduate in mechanical, electrical, electronic, computer, IT, any of these fields. The next area is manufacturing, and manufacturing अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। So manufacturing के अंदर भी core manufacturing है और एक support of manufacturing है। core manufacturing यानी कि आपको मशीनिंग करना आना चाहिए या assembly करना, different manufacturing processes. And the support function will have roles like आपको quality control में जाना है, आपको supply chain में जाना है जहाँ पे आपको parts या consumables वगैरह खरीद के लाना है, या maintenance में जाना है कि machines को maintain करना है. So all these will be the support manufacturing function. Then you come out of the factory and then you talk about the sales and the service, which is in a dealership. Now this is very critical, and this is where most of the jobs are in the automobile industry. And service is of course bigger. Other than the dealerships, independent garages होता है, workshops होता है, वहाँ पे भी आपको service technician हमेशा मिलेगा. And this is one of the big areas where ASDC is very involved, and there will be a lot of opportunities in that area. And the last area, what we call is road transportation, where we are looking at the drivers. And drivers could be not only the general driver. We are not only talking about general driver, we are talking about specialized drivers also. So as a driver also, you can be a very evolved driver. Driver, हम लोग normally उसको बहुत ज़्यादा dismissive हो जाते हैं कि driver कैसे बनेंगे हम. But imagine, metro rail के driver के लिए तो diploma mandatory है. And if you are a commercial vehicle driver, at least मतलब any commercial vehicle चलाओगे आप तो आपको आपका एक बहुत अच्छा background बहुत जरूरी है. Otherwise, you will not be able to get into that kind of a job. Of course, it's a difficult life, but it's a very interesting career as well, effectively, because you can get into the entire logistics chain, and logistics is the backbone of any economy, in any developed economy. ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे इतना ज़्यादा सीखने मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट, एंड थैंक यू हमें बताने के लिए कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं ASDC के द्वारा एंड इवन जनरली इन द सेक्टर इटसेल्फ। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हुए मुझे याद आया कि बहुत सारे वुमेन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं जिनके लिए कई सेक्टर्स में बहुत सारे बैरियर्स टू एक्सेस हैं जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आपने भी शेयर करा कि ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि बॉयज आर मोर इंटरेस्टेड, लड़के ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस सेक्टर में और शायद वही काम कर सकते हैं। बट इन द पास्ट फ्यू इयर्स क्या रोल और कंट्रीब्यूशन रहा है वुमेन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का इस स्पेस में, और क्या उनके लिए भी कोई स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हैं या हाउ हैज इट इवॉल्व्ड?
Absolutely important because inclusivity is a very important element जो हम industry के अंदर भी continuously बात करते रहते हैं, and not only बात करते रहते हैं, there have been very concrete action that has been taken. So first and foremost within the industry, let me first talk about women. Women जो है sales function जो है हमारा in the dealerships, there is a very natural tendency कि वहाँ पे women also work along with males, and there is a good gender diversity in that. थोड़ा बहुत R&D में भी है, but slowly improve हो रहा है, because earlier it used to be mostly mechanical engineers. Now because cars also have a lot of electronics and a lot of computers, a lot of programming, therefore there is a lot of women coming into that space. In manufacturing, in the assembly lines of large vehicle manufacturers, I think there is a very strong focus now on including women in the workforce. So I think there is a lot more consciousness. Yes, I think it is still not as popular among women, and that's something which we are kind of struggling with as of now. In addition to this, if you talk about person with disability, there are many manufacturing roles, etc., that can be very well done with a person with disability, and there are good examples within the component manufacturing industry, for instance, where there are whole units which have only people with disability working there. We're trying to do some training programs specifically with these kind of segments, just to ensure that the right amount of feed of trained manpower is happening for the industry, and there is enough scope, and we'll be very happy to support anybody who wants to reach out to us and belongs to any of these segments of inclusion in the society. I think automobile industry is a very suitable opportunity for them. थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। और हमारे यूथ के लिए ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सर बात कर रहे हैं, उन सभी के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के बाद उन लिंक्स पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दैट सर। तो सर, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। आपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अराउंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करी, करियर्स, रोल्स के बारे में बात करी, मगर इस इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले कुछ मिथ्स, कुछ गलतफहमियां हमारे मन में हो सकती हैं। सम यू हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड, बट आर देयर एनी अदर मिथ्स, कुछ और गलतफहमियां जो इस इंडस्ट्री के अराउंड है, जो आप तोड़ना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं हमारे यूथ के लिए? सबसे पहला मिथ जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि गर्ल्स के लिए नहीं है, बट आई थिंक गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऑटोमोबाइल्स। तो ये मिथ आप बिल्कुल छोड़ दो कि हमारे लिए नहीं है, कि हम लड़की है, हम लेडीज के लिए नहीं है, विमेन के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एवरीबडी कैन डू। देन द सेकंड मिथ इज दैट इट्स अ हाई एंड लग्जरी आइटम, तो आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन और व्हाटएवर, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जाइए देखिए हमारे रूरल मार्केट सबसे अच्छा बूम कर रहा है, तो रूरल मार्केट्स में अगर आप कस्टमर से भी बात करेंगे तो उनके लोकल लैंग्वेज में ही बात करना पड़ेगा। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिथ दैट आई वांट टू ब्रेक टुडे फॉर द यूथ इज, लोगों को लगता है कि ऑटोमोबाइल जो है ना एक गंदा इंडस्ट्री है, वो यू गेट ऑल ब्लैक एंड, मतलब काला काला सा हो जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, ग्रीस लग जाते हैं। बट ऑटोमोबाइल्स आर नो मोर लाइक कि आपको ऑटोमोबाइल रिपेयर करने के लिए उसके नीचे नहीं घुसना पड़ेगा, वो मोबिल और तेल, और अभी तो आईसी इंजन ही जा रहा है, तो इंजन ऑयल तो बात ही नहीं आया उसमें। यू विल हैव इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल हैव बैटरीज, एंड वो जो आपको ट्रबल शूटिंग करना है, आपको एक्चुअली लैपटॉप लगा के गाड़ी के अंदर लैपटॉप या डायग्नोस्टिक टूल या डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर लगा के ही आपको मालूम करना पड़ेगा कि एरर कोड क्या है। एवरीथिंग इज सेंसर कंट्रोल्ड, एंड यू विल हैव टू फर्स्ट रीड ऑल द सेंसर्स, टेक द डेटा,
analyze the data, and then you will have to do the troubleshooting कि आपको कौन से पार्ट के क्या रिविजन करना है या क्या करेक्शन करना है, क्या रिप्लेस करना है. तो डोंट assume कि this is not a very cool job, this is not a very clean job. ये है, बिल्कुल क्लीन है. थैंक यू सो मच. आई थिंक बहुत सारी मूवीज और मीडिया को देखकर आई थिंक हम सबका माइंडसेट बन गया है, बट दिस इज सो यूजफुल. थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए और हमें वेल इन्फॉर्म्ड रखने के लिए अराउंड दैट. आई थिंक ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे यूथ के लिए who are deciding whether they want to be in this industry, how do they want to enter. So that's really important. Thank you for that. And now we're sort of coming to the close. So one last thing, एक कोई आखिरी बात जो आप आज हमारे यूथ के साथ शेयर करना चाहेंगे. Anything that you think our youth should be knowing right now about the industry or otherwise. So as part of automobile industry, one of the things that we constantly keep talking about, जो हम constantly बात करते रहते हैं, वो बात है safety के. So अगर आप ऑटोमोबाइल चला रहे हैं या ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल सर्विस कर रहे हैं, तो हर चीज में सेफ्टी का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है. So I would say that if you are coming into automobile industry, one of the first and the last word that you must always remember is safety, safety, safety. And safety while you are driving, safety while you are manufacturing, safety while you are servicing a vehicle. और ऑटो इंडस्ट्री में अगर आपको करियर बनाना है किसी भी रोल में अगर आप आ रहे हैं, तो आपको ध्यान जरूर रखना है कि you must be a person who is conscious about safety. Thank you so much, sir. Thank you so much for such important and insightful, everything that you shared has been amazing. हमारे साथ जुड़ने के लिए thank you so much. Thank you. Thank you so much for listening to us. अब आपकी चैट में एक लिंक आ रहा होगा. उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा. उस गूगल फॉर्म में आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अरिंदम सर और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के लिए जो भी सवाल हैं वो लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं. आपकी इन्फॉर्मेशन जब हमें मिलेगी तो हमारे करियर गाइड्स आप तक पहुंच पाएंगे. अगर आपके करियर को लेकर के आपके कुछ डर हैं या कुछ और सवाल हैं तो वो भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारे करियर गाइड्स आपको 1-on-1 पर्सनलाइज सपोर्ट देंगे. और हाँ, इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलें. वहाँ पर आज जो सर ने रिसोर्सेज के बारे में बात करी, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ और रोल्स के बारे में बात करी और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करी, उन सब के लिंक्स उस डिस्क्रिप्शन में हैं, तो उसको देखना ना भूलें. अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर. थैंक यू.